आज मैं तिलिस्माटी अंगूर कहानी का तीसरा पार्ट लाई हो। आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे आगे क्या हुआ होगा, तो जल्दी से कहानी स्टार्ट करती हो। जैसे ही शहजादा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा शहजादी अपने ही धुन में नाच रही है। एक शहजादी नहीं बल्कि 7 शहजादी थी। शहजादा अपने ने मन में सोचने लगा, मेरी शादी 7 शहजादी से होगी, और हंसने लगा। उन 7 शहजादी में से असली शहजादी को ढूंढना मुश्किल था। शहजादा अकालमंद था, उसने में सब शहजादी के साथ साथ डांस करना शुरू कर दिया। एक एक शहजादी को देहा से देखा पर असली शहजादी को पहचान नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नजर 7 शहजादी में से एक शहजादी पर गई, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी और वो शहजादे को देखकर रो रही थी। शहजादे ने फौरन उस शहजादी को बाहों में भरकर गले लगा लिया, तो बाकी शहजादियां गायब हो गई। शहजादा शहजादी को गले लगाकर बहुत खुश हो रहा था। इटाने में शहजादी की माँ आ गई। उन्होंने कहा, शहजादी क्या हुआ है तुम्हें? शहजादे ने अपनी बाहों से शहजादी को चोर दिया। महारानी ने शहजादी की आँखों देखा तो समझ गई क्या हुआ है। फिर महारानी शहजादी के माथे को, हाथ को और पीर को ध्यान से देखने लगी, जैसे किसी चीज ढूंढ रही हो। उनकी ये परेशानी देखकर शहजादे ने पूछा, क्या ढूंढ रही है आप? वो शहजादे को कुछ नहीं बता रही थी, मानो कुछ छुपा रही थी। महारानी की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने शहजादी से कहा, आपकी माथे की पिंडिया, हाथ का कंगना और पैरों की पायल कहाँ है? ये सब सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, शहजादी की ऐसी हालत देखकर महारानी ये क्या बोल रही। शहजादी की आंखें और लाल होने लगी, हालत और खराब हो गई। तो जल्दी ही शहजादे ने शहजादी को अपनी बाहों में भर लिया। शहजादी की हालत थोड़ी अच्छी होने लगी। महारानी ये देखकर छुप गई। उन्होंने फिर शहजादी से पूछा, वो चीजें कहाँ है? ये चीजें आपकी हिफाजत करती थी, आपने कहाँ रख दिया? तो शहजादे को याद आ गया, जब शहजादी शहजादे को बाग में चोर कर भाग गई थी तो ये सब चीजें शहजादे के पास आ गई थी। शहजादे ने अपने मन में कहा, मैं ये सब चीजें इनको नहीं दूंगा, क्योंकि शहजादे को शहजादी को अपनी बाहों में रखना अच्छा लग रहा था। महारानी बहुत ज्यादा रोने लगी। वहाँ समंदर किनारे गुलरेज अपनी शरारतें कर रही थी। बदेशा भी समंदर किनारे पूछ गए। गुलरेज ने बदेशा से कहा, हम आपको एक जादू दिखायन। उसने एक बोतल ली और एक गुलाब जमीन पर दे मारा और गायब हो गई। बदेशा चिल्लाने लगा, गुलरेज आप कहाँ है? उससे समंदर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। बदेशा ने कहा, आप समंदर में हैं पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। गुलरेज ने कहा, उस गुलाब को हाथ में लीजिए। बदेशा ने फौरन गुलाब हाथ में लिया और अपनी आँखों को बंद किया। उन्होंने गुलरेज को समंदर में एक बोतल में देखा, वो भी खूब मजा करते हुए। उन्होंने फौरन आंखें खोली और गुलरेज से कहा। बदेशा ने कहा, गुलरेज हमारे सामने आ जाए। गुलरेज सामने आ गई। फिर उसने फिर गुलाब जमीन पर मारा। अब की बार बदेशा और गुलरेज दोनों बोतल में समंदर के अंदर थे। बदेशा ने गुलरेज से कहा, ये क्या किया आपने? गुलरेज ने कहा, क्यों, मजा आ रहा है या नहीं? बदेशा ने कहा, मजा तो आ रहा है। गुलरेज ने कहा, हम इस जादू से गई साल समुद्र में महफूज रह सकते हैं। बदेशा ने कहा, अब हम महल लौट चलते हैं। गुलरेज ने फिर गुलाब समंदर पर दे मारा। वहाँ महारानी का रो रो के बुरा हाल था। महारानी की रोने की आवाज सुन के दासी और सैनिक शहजादी के कमरे में जाने लगे। तो पीछे से वजीर की आवाज आई, कोई कमरे में नहीं जाएगा, ये धुन सुनी नहीं सबसे? बदेशा ने कहा था, जब ये धुन सुने तो कोई भी दासी या सैनिक शहजादी के कमरे में दाखिल नहीं होगा और इसकी इताला बदेशा को सबसे पहले की जाए। एक सैनिक समंदर की तरफ दौड़ता हुआ आया। बदेशा ने कहा, क्यों परेशान हो? सैनिक ने हकलाते हो कहा, वो धुन। सैनिक की ये बात सुनकर बदेशा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो चीजें तो शहजादी के पास थी। गुलरेज ने कहा, अब क्या होगा? उसकी आंखों में पानी आ गया। बदेशा ने कहा, गुलरेज जल्द ही जादू से अपना रूप बदल लीजिए। आप ही शहजादी को अपने जादू शहजादी को अच्छा कर सकती है। बदेशा और गुलरेज जल्दी जल्दी महल की तरफ लौट गए। जैसे ही शहजादी के कमरे में दाखिल हो तो वो मंजर देखकर बदेशा ने गुलरेज की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। इसके आगे की कहानी बाद में सुनाती हो। आप भी सोचें, आखिर गुलरेज की आंखों पर बदेशा ने हाथ क्यों रखा होगा? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।